औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इस्लामिक इन्फो चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रिज़्क़ में बेबरकती की वजूहात। हमारे रिज़्क़ में बरकत क्यों नहीं है, वजूहात जान लीजिए। मैं एक ख़त पढ़ रहा था, बड़ी अजीब तहरीर लिखी थी। इसमें लिखा है कि हमारी रोज़ी में बरकत क्यों नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है आज के दौर में हर शख्स की ज़ुबान पर है। हर शख्स महंगाई और गुर्बत का रोना रो रहा है। हर शख्स कर्ज़ के तले दबा हुआ है। हर शख्स रोज़ी के पीछे सरगर्दा सारा दिन इधर से उधर पता नहीं कहाँ से कहाँ फिरता है। फिर भी हमारी रोज़ी में बरकत क्यों नहीं। घर और बीवी के साथ झगड़ा। पिछले हफ्ते इतना घी लाया था, आज इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। चीनी क्यों इतनी ज़्यादा डालती हो, दिखती नहीं कि महंगाई कितनी है। बास तो अल्लाह वाले ऐसे हैं, फ़ोन का रिकॉर्ड भी चेक करते हैं। बास कहते हैं बरकत नहीं है, मेरा 100 रुपये का कार्ड महीने में ख़त्म हो जाता है। घर के खाने पीने से भी बरकत उठ गई है। इस क्यों का जवाब ये है कि सबसे पहले इसका सबब दूर करें जो बेबरकती के मूजब बने हुए हैं, ख़ुसूसन नमाज फ़जर का ना पढ़ना। रात देर से सोना तो हमारी आदत ही बन गई है। नंबर 1, बेनमाजी की नहुसत। सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। अपनी नादारी, मुफलसी और मोहताजी का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, घर की दीवार ऊंची करो। सहाबे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म की तामील की और कुछ दिन बाद खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम हालात ठीक हो गए, ये दीवारों को ऊंचा करने में क्या मसलहत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे घर के सामने से एक शख्स बेनमाजी रोज़ाना गुजरता था, जिसकी नहुसत तेरे घर पर असर अंदाज होती थी और तेरे घर की बरकत उड़ जाती थी। अल्लाहु अकबर। अगर घर ही बेनमाजी हो तो इस घर की नहुसत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दुनिया बेकदर मुकद्दर। दूसरी वजह यह है, आखिरत की तैयारी को छोड़कर दुनिया के पीछे लग गए। एक दफ़ा दुनिया किसी जानदार की शक्ल में एक बुजुर्ग के पास आई। ऐसे हालात में माथे से खून बह रहा और दुम के बाल झड़े हुए। इन्होंने पूछा, ऐसा क्यों है, माथे से खून बह रहा है और दुम के बाल जड़े हुए। बताया कि मैं दुनिया हूँ, दुम के बाल इसलिए जड़े हुए हैं कि कुछ लोग मेरे पीछे आते हैं और मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में मेरी दुम के कुछ बाल इनके हाथों में आ जाते हैं और मैं इनसे जान छुड़ाकर भागती हूँ। और ये मेरे माथे से जो खून बह रहा है, इसकी वजह कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे दूर भागते हैं, मुझसे अपनी जान छुड़ाते हैं। मैं इनके पीछे इनके कदमों पर पड़ती हूँ, लेकिन वो हकारत से मुझे ठोकर मारते हैं, मुझे दुत्कारते हैं। अल्लाह वालों, अगर हम दुनिया का पीछा छोड़ देंगे तो दुनिया हमारे कदमों में आएगी, और हम दुनिया के पीछे भागे ये तो दुनिया आगे चली जाएगी। तीसरी वजह ये कि हमारी जो तनख्वाह मिलती है या अपने काम की जो उजरत मिलती है या अपने कारोबार में अगर हम काम करते हैं तो वो हम अपनी रोजी को हलाल नहीं करते। झूठे बहाने बनाकर छुट्टी कर लेते हैं, देर से ड्यूटी पर जाते हैं, जल्दी छुट्टी करने की कोशिश करते हैं, ड्यूटी के दौरान काम चोरी करते हैं, जितना काम करना होता है इसे पूरा नहीं करते। हमारी तनख्वाह में हराम शामिल हो जाता है जो कि बेबरकती का मौजब है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।